नमस्कार, बिहार तक पे आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद हैं। विशेष इसीलिए क्योंकि इस बार 2020 की यूपीएससी की परीक्षा जो हुई है उसके नतीजे आए हैं और उसमें इस विशेष व्यक्ति ने जो है एग्जाम में पहला रैंक लाकर जो है कह सकते हैं बिहार का नाम रोशन किया है। शुभम कुमार इस वक्त हमारे साथ बिहार तक चैनल पर मौजूद है। और शुभम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक ऐतिहासिक कह सकते हैं कि ये आपने एक अचीवमेंट है आपके लिए कि बिहार का एक लड़का बहुत सालों के बाद जो है वो टॉप किया है। क्या कहेंगे इस मौके पे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड काफी खुशी हो रही है। घर वाले, दोस्त लोग, सारे लोग काफी खुश हैं। एंड आई फील प्राउड एज वेल एज फॉर्चुनेट कि मुझे ये स्थान प्राप्त हुआ। जरा अपने बारे में बताइए शुभम, क्योंकि पूरा देश जो है आपके बारे में जानना चाहता है कि कौन है शुभम कुमार। कटिहार जैसे एक छोटे से जगह से आकर इसने इतना बड़ा एक नाम बनाया है, यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। जरा अपने बारे में बताइए शुभम। मैं कुम्हड़ी गांव ब्लॉक कदवा कटिहार जिले का निवासी हूँ। एंड मैं 6 साल की उम्र में मैं पटना में गया था। मैं रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाई की। फिर क्लास 6 से मैं विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल पूर्णिया से पढ़ाई किया। फिर कॉलेज मेरा आईआईटी बॉम्बे सिविल इंजीनियरिंग मैंने की, ग्रेजुएट हुआ 2018 में। और मेरी पूरी फैमिली जो है वो कुम्हड़ी गांव में रहती है। एंड मेरे पापा, मम्मी, चाचा, चाची सारे लोग साथ में रहते हैं। तो परिवार में कौन कौन है? माता पिता हैं और कोई भाई बहन भी है क्या आपके? परिवार में पापा हैं, बैंक मैनेजर हैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मम्मी घर पे ही है, होम मेकर हैं। चाचा एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर हैं। चाची हैं। दीदी मेरी साइंटिफिक ऑफिसर है इंदौर में। तो उसके बाद आपने मतलब आप बता रहे थे कि आपने 10वीं की परीक्षा जो है वो आपने पूर्णिया से आपने पास किया है। पूर्णिया उसके बाद फिर कहाँ 12वीं आपने कहाँ से किया? 12वीं मैंने चिन्मया विद्यालय बोकारो से किया। बोकारो से किया। उसके बाद फिर क्या लक्ष्य था उस समय? क्योंकि 12वीं में जब एक छात्र होता है तो बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में होती हैं। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है। खासकर बिहार के संदर्भ में देखें तो आईएएस और यूपीएससी तो सबके दिमाग में एक तरीके से रहता है। तो क्या आपके दिमाग में भी 12वीं में था कि नहीं, मुझे आईएएस के लिए एम करना है, यूपीएससी के लिए जाना है? मेरे बैक ऑफ माइंड में था कि आईएएस का तैयारी करनी है। तो उससे पहले चूंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ तो मुझे लगा कि अगर मैं आईआईटी में चले जाता हूँ तो एक फ्यूचर एक तरह से सिक्योर हो जाएगा। सो क्योंकि मैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अच्छा था तो मैंने साइंस लिया, मैथ लिया 11th 12th में। और मैंने आईआईटी की तैयारी की और फॉर्चुनेटली मैं आईआईटी बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड फिर जब मैं कॉलेज में था फिर मैंने काफ़ी सारे एरियाज एक्सप्लोर किया। मैंने कंपनीज में भी काम की, रिसर्च भी किया। मैंने 3rd ईयर रिसर्च जो है वो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी यूएस से किया। फिर उसके बाद ये मोटिवेशन हुआ कि यूपीएससी के लिए तैयारी करना है, क्योंकि मुझे एक तरह से फील हुआ कि अगर मैं इस आईएएस बनता हूँ तो मैं अपना कैपेबिलिटी में अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊंगा। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है जहाँ पे आप लोगों के लिए आप काम कर सकते हो। तो ये मुझे लगा कि एक अच्छा एक कैरियर होगा और एक तरह से मुझे सेटिस्फैक्शन भी होगा कि अगर मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। यानी आप जब इंजीनियरिंग खत्म कर रहे थे लगभग, तो उसी दौरान आपको लगा कि अब मुझे यूपीएससी के लिए भी तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए? हाँ, वो मोटिवेशन पहले से था। गांव में लोगों को देखा जिस तरीके से लोग संघर्ष करते हैं। बट कहीं ना कहीं बीच में ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि आईआईटी में जाकर के चीजें एक्सप्लोर करना, अलग अलग चीजों को देखना। फिर फाइनल ईयर में बिकॉज मैं सारी चीजों करके देखा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। फिर ये मैं अपने आप को भी एक तरह से मैं अपने आप को भी जाना कि मैं जब एक लीडरशिप पोजीशन पे रहता हूँ, मैं जब लोगों के लिए काम करता हूँ तो एक अलग लेवल का मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वहां पे फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा और मैं फुल यूपीएससी का प्रिपरेशन करूंगा और उससे मैं इसमें एग्जाम निकालूंगा। यानी सिविल इंजीनियरिंग आपने की है 2018 में। आप बता रहे थे कि आपने 2018 में सिविल इंजीनियरिंग पास की। उसके बाद आप चाहते हैं तो आप देश में ही या फिर विदेश में भी जाकर नौकरी कर सकते थे, मल्टीनेशनल कंपनीज में आप जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपने उसकी फिर शुरुआत कर दी। हाँ जी, मैंने कंपनी में इंटर्नशिप किया था 2nd ईयर में। फिर 3rd ईयर में मैंने रिसर्च इंटर्न किया
इवन पर्ड्यू से मुझे प्रोफेसर ने मेरे काम को काफी लाइक किया था, उन्होंने ऑफर भी किया कि तुम यहाँ पे आके एमएस कर सकते हो यूएस से। बट वहाँ उस समय तक मेरा रुझान यूएस यूपीएससी की तरफ काफी बढ़ गया था, और मुझे लगने लगा था कि मैं अगर यूपीएससी करता हूँ तो मैं अच्छे से मैं एक पॉजिटिव वे में एक कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा सोसाइटी में। यानी आपने यूपीएससी की तैयारी 2018 में शुरू की है? 2018 में शुरुआत की। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था शुभम जिसमें आपने यूपीएससी को क्रैक किया? क्रैक ही नहीं किया बल्कि सीधा टॉप किया? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। 2018 में कॉलेज से निकलते निकलते मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। उस समय अच्छे से तैयारी कर नहीं पाई थी। 2019 में मुझे 290 रैंक आया, और मैं भारत रक्षा लेखा सेवा में अभी मेरी ट्रेनिंग चल चुकी है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। एंड वापस से फिर मैंने तय किया कि मुझे यूपीएससी में बैठना है, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि मैं लोगों के लिए काम कर पाऊँ, ग्राउंड लेवल पे काम कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने वापस से लिखा, और फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ एवरीवन सपोर्ट एंड गॉड्स ग्रेस आई गॉट दैट। तो अभी आप इस वक्त पुणे में हैं, इंडियन डिफेंस अकाउंट्स आप सर्विस है वो, उसकी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। ट्रेनिंग करने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं था कि यार सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, सपने को भी पूरा करना बाकी है। हाँ जी, हाँ जी। ट्रेनिंग के साथ साथ में मेंस लास्ट ईयर में दे दिया था, फिर ट्रेनिंग ज्वाइन किया जनवरी 2021 में, और फिर ट्रेनिंग के साथ साथ में थोड़ा तैयारी भी चल रही थी। बड़ा मुश्किल भी रहा होगा ये ट्रेनिंग करने के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करना, शुभम? हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा तो मुश्किल रहा ही, बट मेरे आसपास जो भी लोग थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया। इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पे डायरेक्टर सर ने मुझे कुछ दिनों का छुट्टी दिया ताकि मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊँ। सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? लोग जानना चाहेंगे कि आखिर क्या सब्जेक्ट्स थे शुभम के जिसके बदौलत उन्होंने यूपीएससी को टॉप किया है? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, और मैंने दिल्ली में रह के कोचिंग एंथ्रोपोलॉजी के लिए थी। आप कहीं कोचिंग भी करते थे? दिल्ली में आपने कोचिंग की है? हाँ, मैंने 2018 में कोचिंग किया था, जनरल स्टडीज के लिए भी किया और ऑप्शनल के लिए भी किया। ऑप्शन के भी किया था। परिवार वाले से बात आपकी हुई होगी, सबसे पहले ये आपने जो अच्छी खबर है ये किसे सुनाई? जैसे आपको पता चला, सबसे पहला फोन आपने किसको किया? मैं अपने पापा को सबसे पहले कॉल किया, एंड पापा को बताया तो पापा नहीं किए, तो मैं 2-3 बार बताया, एंड भावुक भी हो गए हम दोनों। फिर पापा बैंक में थे, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी काफी खुश थी। मम्मी और चाची को मैंने वीडियो कॉल किया था। वीडियो कॉल किया था। आप बताइए, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने टॉप किया है, क्योंकि आप बिहार के रहने वाले हैं, आपसे मेरी बात पहले भी हुई है। बिहार कैडर के बारे में आप बहुत वो है कि आपको बिहार कैडर अगर मिले तो आप लेना चाहेंगे, बिहार की सेवा करना चाहेंगे। क्या आपका इंटरेस्ट क्यों है कि आपको बिहार में सेवा करने का मौका मिले? क्यों आप चाहते हैं ऐसा? डेफिनेटली मैं बिहार से हूँ और गांव में इतने सालों रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ के परिस्थिति को मैं जानता हूँ, वहाँ के लोगों को जानता हूँ। सो अगर वो मौका मुझे मिला बिहार कैडर में, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से उसको निभा पाऊंगा, और एक अपने एरिया में रह के अपने एरिया के लिए काम करने का जो सेटिस्फैक्शन है वो अलग मिलता है। अच्छा, आमतौर पे, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, मैं भी बिहारी हूँ, आप भी बिहारी हैं, तो एक धारणा है कि यूपीएससी की पढ़ाई करनी है भाई, 18 घंटे 20 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, उससे कम तो कुछ नहीं होना है। तो आपने कितनी मेहनत की? मतलब आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? कैसे अपने टाइम को आप डिवाइड करते थे कि थोड़ा रेस्ट भी हो जाए, सो भी लूं, थोड़ा आराम भी करूं, पढ़ाई भी करूं? कैसे आपने ये सब किया? ऑन एन एवरेज मैंने 7 से 8 घंटे पढ़ाई की होंगी लास्ट 3 वर्ष में। और ये देखिए तो ये अगर कंसिस्टेंट लेवल पे तैयारी ये करना, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट होता है कि आप 8 घंटे हर दिन पढ़ाई कर पाए। और मेरा मेन जो रहा वो प्री से 2 महीने पहले, और प्री और मेंस के बीच में, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, वहां पे फिर मैंने 10 घंटे करके पढ़ाई की। मॉर्निंग में 7 बजे उठता था, और फिर जो भी है उसका तैयारी में ही लगते थे। और एक हमेशा से एक पॉजिटिव ये रहा कि मेरे ग्रुप्स, मेरे फ्रेंड्स काफी अच्छे रहे, और मेरे फ्रेंड्स लोगों का भी सिलेक्शन लास्ट ईयर भी हुआ, इस बार भी हुआ, तो उन लोग के साथ में रख एक अच्छा पीयर ग्रुप मिला, और फिर तैयारी जो है वो साथ में की। कभी हताश हुए जब पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था? तो कभी कोई निराशा आपके मन में आया था कि अरे यार, ये तो पहला अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, अब क्या होगा?
डेफिनेटली वो सारे इमोशंस आते हैं यूपीएससी जर्नी में। एंड कोई भी टॉपर या कोई भी जो जिनका भी लिस्ट में नाम है, उनको पता है कि वो भी इस फेज से गुजरते हैं, जब उनको कभी खुशी भी होती है, हताशा भी होती है। एंड उस समय ये बहुत जरूरी है कि आपको एक फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट मिले। तो उस समय चूंकि मैं बहुत रेगुलरली अपने पापा मम्मी दीदी चाचा चाची सबसे बात करता था, तो उन लोगों ने ये इंश्योर किया कि मेरे में कॉन्फिडेंस बना रहे, एक पॉजिटिव एनर्जी रहे, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो उससे मैं दूर रहूं। मैं कोई सोशल मीडिया पे भी नहीं था, और घर पे अगर कोई परेशानी भी है तो पापा मम्मी कभी भी वो मेरे तक आने नहीं देते थे। तो इसका मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल रहा, जिसमें अगर मैं निराश भी हूं तो मेरे दोस्त मेरे परिवार वाले मुझे वापस से एनर्जी भर दी है, पॉजिटिव एनर्जी भर दी, और मुझे वापस से रास्ते पे लेते हैं। यानी वो आत्मविश्वास आपको परिवार से हमेशा मिलते रहा? हमेशा मिला। मतलब अगर इस बार भी मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितने मेरे दोस्त और जितने मेरे परिवार, जितने पापा जितने कॉन्फिडेंट थे कि नहीं लास्ट ईयर किए हो, इस बार और अच्छा करोगे, लेकिन हाँ, मैं अपने आप बता रहे थे कि आपको तो यकीन नहीं था कि लिस्ट में भी नाम आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा आप क्यों? मैंने मेरे एग्जाम डिसेंट अच्छा गया था, बट ऐसा होता है कि आप तैयारी के दौरान जो है आपके एक्सपेक्टेशन भी बढ़ने लगती है। मुझे ऑप्शन मेरा बहुत अच्छा गया था, जीएस भी अच्छा गया था, बट मैं अपने लिए ऐसा था कि मैं ऐसा टारगेट बहुत हाई सेट किया था कि चलो इसको अचीव करना है। लिस्ट में एक था कि ठीक है आ सकता है, बट चूंकि मैं पहले से सर्विस में था तो मेरे लिए 70 के अंदर रैंक 70 के अंदर रैंक लाना ताकि आईएएस मिले, वो वो जो है वो विश्वास नहीं हो रहा था कि इसके अंदर आ पाएगा कि नहीं। फिर इंटरव्यू भी अच्छा रहा तो एक था कि चलो आ सकता है, लेकिन फर्स्ट रैंक के लिए तो कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप बिहार से रहे हैं, बिहार में रहे हैं काफी वर्षों तक, क्या फर्क नजर आता है बिहार में? आज से अगर 10-15 साल पहले आप बिहार को देखते हो, अब आप अब के बिहार को अगर आप देखते हो और आप चाहते हैं कि बिहार का आर्डर मिले, बिहार में आपको सेवा करने का मौका मिले, तो बिहार में क्या परिवर्तन आप देखते हैं पिछले 15-20 सालों में, शुभम? मेरे ख्याल से बिहार बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, और सकारात्मक परिवर्तन मैं देख पा रहा हूँ। एंड बिहार के लोग काफी एस्पिरेशनल है, यूथ एनर्जी काफी ज्यादा है लोगों में, वो अच्छे से अच्छे चीज करना चाहते हैं। तो आई थिंक बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एंड मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर मैं किसी तरीके से अगर मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ बिहार के डेवलपमेंट में, तो एक तरह से ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज होगी। तो आपके पास तो चॉइस होगा, आपको तो बिहार का आर्डर मिले, अगर आप चाहते हैं तो आपको तो ये मिल सकता है बहुत आसानी से, बिहार की सेवा आप कर सकते हैं आने वाले दिनों में, भविष्य में। ये अभी तय नहीं हुआ, ये डीओपीएनटी तय करती है। मैं अपना चॉइस दे चुका हूँ, मैं पहला प्रेफरेंस रखा हूँ बिहार का। अगर मुझे मिलता है तो आई विल से कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिला। यानी आप तो बिहार कैडर के लिए आपने से वो प्रेफरेंस अपना दे दिया है। हाँ, ये मेरा पहला प्रेफरेंस है, मैं चाहता हूँ कि मुझे वो मिले। बहुत सारे मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री तक ने आपको आज बधाई दी है, संदेश दिए हैं सोशल मीडिया पे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद तो आपसे बात भी की है, मुझे पता है। दोनों एक ही जगह से आते हैं, एक ही जिले से आते हैं, दोनों कटिहार से हैं। क्या हाँ, कहा उनसे, क्या बात हुई डिप्टी सीएम से? उन्होंने बधाई दी और मैंने धन्यवाद कहा। एंड मैं बहुत धन्यवाद हूँ मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने अपना टाइम निकाल कर मुझसे बात की। एंड इट फेल्ट वेरी सरियल, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े लोग बात कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, एक्सपेक्टिंग जी जी, बताइए। एक्सपेक्टिंग कि मैं जो ये मुकाम हासिल किया हूँ मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाऊँ इन फ्यूचर। एक सिविल इंजीनियर, मतलब बिल्डिंग बनाएंगे, फ्लाईओवर और ब्रिजेस बनाने से लेके अब आप देश निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। शुभम, क्या कहेंगे इस मौके पे? मैं बहुत खुश हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरीके से अगर मेरे जो ये क्वालिटीज है, जो भी मैंने सीखा है, अगर ये यूटिलाइज हो पाए तो मैं उसको करूँगा। और जो भी चीज़ें हैं, जैसे जो भी जिस किसी भी रोल में मुझे दिया जाएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना 100% दे पाऊँ, और एक सकारात्मक चेंज जो है वो अपने समाज में लोगों के बीच में ला पाऊँ। और वैसे युवाओं से, वैसे छात्रों से जो आपको देख के प्रेरणा लेंगे और चाहेंगे यूपीएससी में जाए, मैं भी आईएएस बनूं, क्योंकि बिहार का तो कह सकते हैं एक तो एक कीड़ा है यूपीएससी में जाना। तो वैसे आने वाले लोगों के छात्र हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे, शुभम?
मैं ये कहना चाहूंगा कि यूपीएससी जर्नी जो है वो आसान नहीं होता है, वो काफी डिफिकल्ट फेज होता है। आप काफी सारे इमोशन से आप गुजरते हो। सो आपको अपने में एक कॉन्फिडेंस रखना है। आपको ये यकीन रहना चाहिए कि आप एक ना एक दिन इस मुकाम को अचीव करोगे। आपके पास एक प्लान होना चाहिए जिसको आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। आप टारगेट्स बनाइए, आप उसको अचीव करिए। और आप कोई भी पोजीशन पे हो, आप भी तो इंटरनेट का जमाना है, आपको सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन मिल जाएंगी। आप उनका सहायता करके आप अपने रिसोर्सेज को लिमिट करिए और अच्छे से तैयारी करिए। और अगर सारा चीज सही रहा तो आपका भी सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। एक आखिरी सवाल है शुभम, जानना चाहूंगा, पिछले साल क्योंकि बहुत ही एक चैलेंजिंग ईयर रहा, पूरे दुनिया के लिए रहा, कोरोना काल में जो आपने एक चुनौतीपूर्ण काम किया कह सकते हैं, पढ़ाई की, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, वो पीरियड ही बहुत ज्यादा मुश्किल भरा रहा होगा जब महामारी देश में थी। उस बीच में आपको अपनी तैयारी करनी हो रही होगी, पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, वो पीरियड कैसा रहा आपका पिछले साल का? काफी टफ पीरियड था। बट मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे परिवार से एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मैं दिल्ली में था, वहाँ पे मेरे दोस्त भी थे, तो उनके साथ में रह के मैं एक फ्लैट में रह के तैयारी की, बाहर आना जाना हो नहीं पा रहा था। बट वही है कि मैं इंटरनेट के थ्रू मैं चीज़ों को डाउनलोड कर पा रहा था, न्यूज़पेपर एक्सेस कर पा रहा था। तो उसको लेकर के मैंने तैयारी की और हमेशा से एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। पापा मुझे हमेशा एक मेरा मोटिवेशन बनाए रखे। और कोशिश यही रही कि चलो एक बार और देना है और अच्छे से देना है। सो आई थिंक ये जो भी निगेटिविटी था वो चला गया इस वजह से। चले, यानी कि 18-20 घंटे की पढ़ाई जरूरी नहीं है, प्लानिंग जरूरी है। सही तरीके से पढ़ा जाए, जैसा शुभम बता रहे थे कि 7 से 8 घंटे प्लानिंग के साथ उन्होंने पढ़ाई की, तो इसके जरिए उन्होंने जो है यूपीएससी की परीक्षा इस बार यानी 2020 की जो यूपीएससी की परीक्षा है उसको न केवल उन्होंने क्रैक किया बल्कि सीधा अव्वल नंबर पे आए हैं, टॉप किया है, बिहार का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। और शुभम, बिहार तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।